तो गाय का जब हमने दूध लेना शुरू किया, जब हमारे लिए हमारी सोसाइटी में कलेक्टिव गिल्ट पैदा हो गया कि हम सब ये दूध यूज़ कर रहे हैं जो हम डिज़र्व नहीं करते, ये डिज़र्व करता है उसका बछड़ा, तो हमने ये एक्सक्यूज़ बना लिया दिमाग में कि हम इस गिल्ट को कम कैसे करेंगे, इस गाय को एक ऊँचा ओहदा दे के अपने कल्चर में। इस गाय को हमारे रिलीजन का एक पार्ट बना के, इस गाय को एक्सेप्ट करेंगे हम ऐसे जैसे ऑलमोस्ट हम ह्यूमन को कर रहे हैं। एक इंसान को एक्सेप्ट करते हैं ना, एक इंसान को एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए? इज्जत। हमने इस गाय को वही ह्यूमन वाली इज्जत देनी शुरू कर दी। जस्ट बाय द वे, जिस ह्यूमन इज्जत का गाय को कोई मतलब नहीं है। एक गाय को नहीं पता चलता है कि आप उसकी पूजा कर रहे हो, एक गाय को ये नहीं पता चलता है कि आप उसको इज्जत दे रहे हो, बिकॉज ये इज्जत वाला कॉन्सेप्ट अगेन बहुत सीमित है सिर्फ ह्यूमन फ्रेमवर्क तक। बाय। आज काफ़ी एक प्यारा दिन था बिकॉज मैं सुबह सुबह उठा और बारिश हो रही थी। आई लव बारिश। सर्दियों का टाइम है, वैसे ही बारिश बहुत कम हो रही है अभी आजकल। सो आई वाज रियली एक्सटैटिक, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, बहुत अच्छे मूड में उठा। घर से बाहर निकला, मैं सोचा थोड़ा बारिश देखता हूँ। घर से बाहर निकलते मैंने देखा एक सांड खड़ा हुआ था। बहुत कम दिखता है मुझे, यूजली गाय दिखती है, इंडिया में बहुत कॉमन है गाय दिखना, बट सांड खड़ा हुआ था, अबैंडन्ड था। और मैं समझ गया क्यों, बिकॉज गाय यूजली अच्छा बिजनेस भी होती है, सांड इतना अच्छा बिजनेस नहीं होता है, स्पेशली जब वो बुढ़ा हो जाए। और ये एक बहुत बूढ़ा गांड गांड सॉरी बहुत बूढ़ा सांड था। उसको मैंने देखा और मुझे बहुत उस पर दया सी आई, क्योंकि बारिश में बेचारा अकेला खड़ा हुआ था। आई एम श्योर हमेशा भूखा ही होगा, क्योंकि खाने के लिए ढूंढ रहा है। इतने बड़ी बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाना पीना तो चाहिए ही होता है ऑब्वियसली। तो मैं सोचा इसको थोड़ी ब्रेड दे देता हूँ। घर के अंदर गया, थोड़ी ब्रेड लेकर आया, उसको खिलाई। तो मेरा पड़ोसी ने ऑब्जेक्ट किया कि आप सांड को क्यों खिला रहे हो? खिलाना ही है तो गाय को खिलाओ ना, पुण्य मिलता है, शुभ होता है। और आई आंसर्ड दैट पड़ोसी कि भाई, गाय को तो हर इंसान खिलाता है, गाय को खिलाना शुभ होता है, गाय को खिलाने से पुण्य मिलता है। तुम्हारे खुद के सेल्फिश जो भी रीजंस हैं, जिसको तुम्हें फुलफिश व्हाट द फक इज रॉन्ग विद मी, जिसको तुम्हें फुलफिल करना है अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, तुम खिलाते हो गाय को। सांड को कौन खिलाएगा, राइट? स्पेशली एक बूढ़ा सांड जिसकी कोई जरूरत नहीं किसी को फील होती। तो मैं इसलिए, अगर मेरे सामने एक गाय और एक सांड खड़ा होगा तो मैं सांड को खिलाऊंगा। फिर उसके बाद मी बीइंग मी, मैं थोड़ा सोच में चला गया और मैं सोचने लग गया किस तरीके से गाय को इतना ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड आई लव एनिमल्स। तो जस्ट बाय द वे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं इस वीडियो में। आई नो इस देश में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं ऐसे टॉपिक्स में स्पेशली, और सिंस हमारा जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है, ऐसे टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा हाइप भी किया हुआ है। गौ रक्षा, बीफ वाले जो इशू हैं, उस पे मेरा जो स्टैंस है वो यही है कि हाँ, बीफ बैन होना चाहिए। पर मैं इस पे कभी कमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर बीफ बैन करना है तो मैं कहता हूँ मुर्गा काटना भी बैन करो, मछली काटना भी बैन करो, अंडे बेचना भी बैन करो, बकरे काटना भी बैन करो। बिकॉज मैं इस पे एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा हूँ। और जस्ट बाय द वे जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें भी वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें, वो एक सोशियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये कर रहे हैं। और इसकी वजह से वो बहुत सारे वोट्स भी कमा रहे हैं। अगर आप ये बात नहीं समझते अभी तक तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैं बीफ बैन पे तब कमेंट करूंगा जिस दिन पूरे इंडिया में हर एक नॉन वेजिटेरियन पे बैन लग जाएगा। आई नो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, इसी वजह से मैं इस पे कमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है? इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया में नॉन वेजिटेरियन बैन कर दो। मतलब हम इंसानों ने 30 लाख समथिंग साल तक जंगलों में शिकार करें और उससे तड़प के ही हम लोग कुछ 1 लाख साल पहले फार्मिंग वगैरह शुरू करी हमने, ताकि हम सिविलाइज हो जाएं, बैठ जाएं, थोड़ा आराम से उगाएं और खाएं चिल होके। पर फिर भी वी स्टिल मर्डर एनिमल्स इन कोल्ड ब्लड जस्ट फॉर सेक ऑफ सम फ्यू मील्स। द टॉपिक जिसको मैं आज एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ वो है, गाय को भोला माना जाता है इंडिया में, भोलापन, मासूम, ये सारे कैरेक्टर्स हम देते हैं गाय को। इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो इसलिए इस टॉपिक को एक अलग नज़रिए से देखने की लोग सोचते भी नहीं है, लेट अलोन उसकी तरफ वो कुछ रिसर्च करें। सोचते भी नहीं है, सोचना चाहते भी नहीं है। तो आई वॉन्टेड टू चैनलाइज वो सारी सोच थ्रू दिस वीडियो, ठीक है? मैंने मतलब अगर मेरे पुरानी जनरेशन के लोग बोलें
कि गाय भोली होती है, ये सब चीज़ें बोली, तो मुझे समझ आता है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, गाय को भोला मानना, ये हमारी इंसानों की इग्नोरेंस को दर्शाता है। और कमाल तो तब हुआ जब मैंने अपने खुद के जनरेशन के लोगों को ये बोलते हुए सुना, मैंने अपनी एज के लोगों को ये बोलते हुए सुना कि गाय भोली होती है यार, गाय तो बहुत भोली होती है, कभी देखा नहीं तुमने गाय को? तो here's what I think, मैं अपना नजरिया तुम्हें बता दूं। गाय भोली नहीं होती है, गाय शातिर नहीं होती है, गाय तेज नहीं होती है, गाय स्लो नहीं होती है। वैसे तो स्लो होती है, सॉरी, मतलब तेज उस सेंस में कि चालाकी और वो सब। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, तेज होना, शातिर होना, चालाक होना, भोला होना, मासूम होना, ये बहुत इंसानी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ह्यूमन फ्रेमवर्क के अंदर तक सीमित इंग्लिश और हिंदी का मिक्स कर दिया, सीमिटेड, एनीवे ये ह्यूमन फ्रेमवर्क के अंदर ही सीमित हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। पर हम जब यही कैरेक्टरिस्टिक्स जानवरों को देते हैं, ये दिखाता है हमारा खुद का ईगो सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिस नजरिए से, जिस ग्लास से हम पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, जिस प्रिज्म से हम पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। और ये दुनिया को देखने का तरीका, जानवरों को इंसानों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दे देने वाला तरीका जो है दुनिया को देखने का, ये डिमिनिश करता है हमारे खुद के एक्सपीरियंस को। जैसे हम शेर को समझते हैं ना, बहुत खूंखार और फियर्स, हमेशा लड़ता है और हमेशा मारता है। एक कोई भी जानवर लड़ता मारता या भोला या हल्का नहीं होता है। हर जानवर सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। ऑब्वियसली बहुत सारे जानवरों के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, पर हर जानवर एसेंशियली अपने सर्वाइवल के लिए काम करता है। एक शेर भी, अगर उसके पास इनफ खाना हो, अगर उसका पेट भरा हो, उसके सामने हिरन आ जाए, उसको शिकार नहीं करता है। इसी तरीके से एक गाय भी, अगर उसको आप अटैक करोगे, अनलेस वो डोमेस्टिकेटेड है, डोमेस्टिकेट जब किसी भी जानवर को करते हो, ऑब्वियसली आप उसको ट्रेन करते हो अपने तरीके से, पर अगर कोई एक वाइल्ड गाय को आप अटैक करोगे, उसके सींग हैं, वो आपको अटैक करेगी अपने डिफेंस के लिए। वाई? बिकॉज द गाय वॉन्ट्स टू सर्वाइव। जिस तरीके से हर एक जानवर वॉन्ट्स टू सर्वाइव, हम इंसान भी, हम भी सर्वाइवल के लिए ही काम करते हैं हर एक चीज़। बट ऑब्वियसली हम लोग बहुत कॉग्निटिवली डेवलप्ड हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमें बहुत सारे मैनर्स में। बट जानवर जो हैं बाकी, बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, खाने के लिए ज़िंदगी जीते हैं, टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। दिस इज़ देयर लाइफ। कमिंग बैक टू ये वाला पॉइंट, ये जो गाय को ये वाले कैरेक्टर्स देने वाला पॉइंट है, भोलापन, मासूमियत, मदरहुड, ये हमारा कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो। हम इतने स्पिरिचुअली चार्ज्ड, मिस्टिक, मैजिकल सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, जिसकी हिस्ट्री बहुत रिच है, जिसका कल्चर बहुत रिच रह चुका है। आज की बात नहीं कर रहा मैं, पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब से हम चलते आए हैं। मैं हिंदुइज्म कह दूं इसको, सनातन धर्म करूं, कुछ भी कह लूं, हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा हार्मनी और पीस का महत्व था कि आप जानवरों के साथ पीस में रहो, हार्मनी में रहो, पशु पक्षियों के साथ हार्मनी में रहो। तो हमारी जो डाइटरी हैबिट्स थी बहुत वेजिटेरियन थी। जानवरों को मारना, ये सब बहुत रेयर, बलि वगैरह हम श्योर चढ़ती होगी, बट यूजली जानवरों को खाना हिंदुइज्म का भी आप देखोगे उसमें पार्ट नहीं है। प्रसाद में कभी भी, मंदिर के आसपास कभी भी नॉन वेजिटेरियन आने को गलत माना जाता है। इसी वजह से जानवर के साथ बहुत हार्मनी में रहे हम हमेशा से। बट द थिंग इज कि जब आपकी डाइट ऐसी हो जिसमें सब कुछ वेजिटेरियन हो, तो नेचुरली प्रोटीन की उसमें बहुत कमी हो जाती है। आई डोंट नो, फैट्स की भी शायद कमी होती होगी, बट प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है। और उसकी कंपनसेशन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है कहां से आप वो फुलफिल करोगे। तो डेयरी वॉज दैट वन थिंग, गाय का दूध वॉज दैट वन थिंग। इसमें ढेर सारा प्रोटीन, ढेर सारा फैट होता है, और किसी भी वेजिटेरियन डाइट में बहुत अच्छा ये एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बन जाता है कि आप इसको लो, आपकी ये कंप्लीट डाइट, शायद इसको फुल डाइट ऐसा कुछ बोलते थे, बोलते हैं मतलब। और इससे कितने सारी चीजें बन जाती हैं, राइट? दूध है तुम्हारा, दही है, दूध, पनीर, घी, बटर, लस्सी, छाछ, अभी हम आइसक्रीम भी बना रहे हैं। सारी जो तुम्हारी मिठाइयाँ हैं ऑलमोस्ट सब डाइट डेयरी बेस्ड होती हैं। सो हमने इसका यूज करना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा।
बट सिंस हमारा कल्चर ही इसके अराउंड बेस्ड था कि हमें हार्मनी में रहना है जानवरों के साथ, तो आई एम श्योर हजारों साल पहले जब ये चीज शुरू हुई होगी, और ये मेरी सोच है, ऑब्वियसली पीपल कैन डिसएग्री इसको लेकर। कई सारे लोग बोल सकते हैं कि गायें प्लेंटी ऑफ दूध बनाती है, वो इनफ होता है उसके बछड़े के लिए, और एक्स्ट्रा भी बनाती है। मैं वो सब चीज़ों पे नहीं जा रहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि कोई भी माँ, कोई भी, चाहे इंसान की हो, चाहे किसी कुत्ते की हो, चाहे बिल्ली की हो, चाहे शेर की हो, वो अपने बच्चों के लिए दूध बनाती है। ठीक है, इतना ज्यादा कि वो अपनी स्पीशी में भी, मतलब आई एम श्योर कुछ रेयर केसेस होंगे जिसमें अपनी स्पीशी के किसी और बच्चे के साथ भी वो दूध शेयर कर दे, पर अपनी स्पीशी में भी अपने ही बच्चों के साथ वो शेयर करती है दूध, हर एक माँ। सो जब हमने गाय का दूध यूज करना शुरू किया होगा, तो आई एम श्योर जो ये वो पहले लोग की बात कर रहा हूँ जिन्होंने शुरू किया होगा, जिस टाइम पे गाय का दूध हमने जब स्टार्ट ही किया होगा, तो कहीं ना कहीं रियलाइज किया होगा कि हम इतना ज्यादा हार्मनी में रहते हैं जानवरों के साथ, बट कहीं ना कहीं हम अनफेयर हो रहे हैं इस गाय के साथ। जब हम उसके बछड़े का जो बछड़ा डिजर्व करता है, उसका फंडामेंटल पीरियड है उसके ग्रो करने का, उसके बचपन का, जिसमें उसको दूध की जरूरत है अपनी माँ की, जो गायें हैं, हम उससे उसका दूध छीन रहे हैं। और आज के टाइम पे तो बहुत सारे टैक्टिक्स भी यूज किए जाते हैं इस दूध को लेने के लिए। इंजेक्शंस वगैरह तो लगाते हैं, उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा, बट बहुत टाइम जब कभी गाय का बछड़ा मर जाता है तो दूध देना बंद कर देती है गाय, बिकॉज गाय अगेन अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, किसी और के लिए नहीं बनाती है। तो कई बार पुतला लगा देते हैं वहां पे उसके बछड़े का, ताकि उसको ये इल्यूजन हो कि उसका बच्चा आज भी जिंदा है, जो कि बहुत एक ट्रेजिक चीज है अगर आप इसको सोचो, ये आप किसी के साथ कर रहे हो। बट एनीवे, मैं किसी भी जानवर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे लिए ट्रेजिक है, आई एम श्योर मोस्ट लोगों के लिए नहीं होएगा। बट जब ये गाय का हमने डोमेस्टिकेशन शुरू करी होगी दूध के लिए, आई एम श्योर इतना ज्यादा जो प्यार करने वाला वो है, मच्छर आ गया है यहाँ पे, इतना ज्यादा जानवरों को प्यार करने वाला जो कल्चर है, उसमें ये चीज बहुत खटकी हुई है लोगों को कि यार हम बछड़े से उसका दूध ले रहे हैं। बट इंसान बीइंग इंसान, उसको पता है जो चीज उसको चाहिए वो लेके रहेगा, और जो चीज उसको खटक रही है उसके लिए वो अपने दिमाग में कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाएगा। तो गाय का जब हमने दूध लेना शुरू किया, जब हमारे लिए हमारी सोसाइटी में कलेक्टिव गिल्ट पैदा हो गया कि हम सब ये दूध यूज कर रहे हैं जो हम डिजर्व नहीं करते, ये डिजर्व करता उसका बछड़ा, तो हमने ये एक्सक्यूज बना लिया दिमाग में कि हम इस गिल्ट को कम कैसे करेंगे, इस गाय को एक ऊंचा ओहदा दे के अपने कल्चर में, इस गाय को हमारे रिलीजन का एक पार्ट बना के, इस गाय को एक्सेप्ट करेंगे हम ऐसे जैसे ऑलमोस्ट हम ह्यूमन को कर रहे हैं, एक इंसान को एक्सेप्ट करते हैं ना। एक इंसान को एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए? इज्जत। हमने इस गाय को वही ह्यूमन वाली इज्जत देनी शुरू कर दी। जस्ट बाय द वे, जिस ह्यूमन इज्जत का गाय को कोई मतलब नहीं है। एक गाय को नहीं पता चलता है कि आप उसकी पूजा कर रहे हो, एक गाय को ये नहीं पता चलता है कि आप उसको इज्जत दे रहे हो, बिकॉज ये इज्जत वाला कॉन्सेप्ट अगेन बहुत सीमित है सिर्फ ह्यूमन फ्रेमवर्क तक। आई मीन बहुत सारे जानवर हैं जिसको हमने बहुत अच्छा रिलीजियस स्टेटस दिया है अपने रिलीजन कल्चर स्लैश रिलीजन में। जैसे एक चूहे को भी अगर हम ले लें, तो जो गणेश जी हैं, जो कि पुत्र हैं, बेटे हैं लॉर्ड शिवा के, उनकी जो प्रिफर्ड सवारी है वो है एक चूहा। मूष की सवारी कहते हैं ना, मूष मतलब माउस, चूहा। और चूहे की लेकिन इतनी इज्जत नहीं है। जस्ट बाय द वे, चूहा अगर किसी के भी घर में पकड़ा जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जस्ट बाय द वे, यहाँ पे वो रिलीजन वाली बात नहीं आ रही, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, घर में लोग चूहा पकड़ते हैं। और इतने सारे चूहा पकड़ने वाले डिवाइस ऐसे होते हैं कि उसमें वो बिहेड कर देता है वो चूहे को। और चूहे को हम अच्छा नहीं मानते हैं यूजली, क्योंकि वो एक रोडेंट है, उसको अनहाइजीनिक माना जाता है। तो हम तो इनफैक्ट चूहों को पकड़ते हैं और उनको बाहर फेंकते हैं अपने घर से। उसकी हम वो, इवन दो वो इतने ऑस्पिशियस एक भगवान के बेटे की, मतलब लॉर्ड गणेशा की सवारी है, हम उसको वो गाय वाला स्टेटस नहीं दे रहे हैं स्टिल। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है दूध की, बिकॉज वो हमारी डाइटरी हैबिट्स का एक पार्ट है। तो इस इल्यूजन में हम जीना कब बंद करेंगे कि हम आखिर आखिर में तो हम इंसान है ना, हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं।
ये हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स दे दिए गाय को, पूजा करनी शुरू कर दी गाय की, हमने उसको मासूम बुलाना शुरू कर दिया, हमने उसको भोली, उसको बेचारी बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन दैट्स ऑल बिकॉज हमें अपनी गिल्ट कहीं ना कहीं कम करनी है। हम जानते हैं कलेक्टिवली कि हम ये गलत कर रहे हैं गाय के साथ। किसी भी जानवर का उससे दूध छीनना गलत है। आप इंसानों को देखो यार, इंसान का जब बच्चा पैदा होता है, जो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं बाहर, क्योंकि आजकल जिस तरीके की हमारी खुद की डाइटरी हैबिट्स हैं, वो नेचुरली इतना औरतें दूध ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनको अल्टरनेटिव मीडियम्स यूज करने पड़ते हैं। वो बाहर कितने सारे सैरेलेक और ये सारे अलग अलग हैं जो पानी में मिलाओ और उनको बच्चों को पिलाओ। अपने अपने हम बच्चों के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतना उसको दूध पिलाते हैं, पूरी लाइफ पिलाते हैं, उसके लिए हम अपना खुद का दूध तो कहीं और नहीं ऑब्वियसली दे सकते, क्योंकि हमारा खुद का दूध कम पड़ जाता है अपने बच्चे के लिए। लेकिन एक गाय का दूध हम उसके बछड़े से भी छीन के खुद पी लेंगे। ये हैं हम इंसान। अब इस गिल्ट को कवर करने के लिए आप गाय की पूजा करो, उसको भोला बुलाओ, उसको मासूम बुलाओ, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट मैं आई लव एनिमल्स। एनिमल्स में ही गाय आती है और मैं गाय से भी प्यार करता हूं। और अगर आप सीरियसली गाय से प्यार करते हो, आपको गाय से प्यार करना है ना, उसको पूजा का नहीं फर्क पड़ रहा है। आप गाय को लेट गाय बी गाय। एट द एंड ऑफ द डे वो गाय एक एनिमल है, वो एक वाइल्ड एनिमल है। उसको उसको कन्फाइंड स्पेसेस में जीना उसकी उसकी जिंदगी का मोटिव नहीं है। उसके बछड़े से उसका दूध छीनना उसकी जिंदगी का मोटिव नहीं है। जब उसका बछड़ा मर जाए तो उसके वहां पर बछड़े की जगह एक पुतला खड़ा कर देना ताकि वो दूध दे पाए उस इल्यूजन में कि उसका बच्चा जिंदा। इतनी ट्रेजिक हरकत करना उसके साथ, ये प्यार नहीं है। उस पे इंजेक्शन ठोक ठोक के उसका दूध निकालना ताकि आप अपनी आइसक्रीम चाट चाट के खा पाओ, ये प्यार नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि गाय का दूध हम पीना बंद कर दें, ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे कभी भी। ये एक फेल्ड परसूट होएगा अगर मैं इस तरफ काम करने लग जाऊं। जिस तरीके से मैंने बोला कि ये एक फेल्ड परसूट होएगा कि पूरी दुनिया में नॉन वेजिटेरियन लोग खाना बंद कर दें, मेरे लिए ये एक यूटोपिया है। हम लोगों ने 30 साल तक जंगलों में धक्के खाए हैं, जानवरों से लड़ लड़ के। हमने वहां पर जस्ट बाय द वे इक्वल इक्वल कंपटीशन था। कई बार हम मरते थे, कई बार जानवर मरते थे। अब तो चलो मास कंजम्पशन है तो ये बहुत गलत है जानवरों के लिए, पर एक टाइम पर हम लोग 30 35 जो भी लाख सालों से हम जानवरों को मार मार के जंगलों में खा रहे थे। फिर कुछ एक साल पहले ही हमने फार्मिंग शुरू करी, हमने सेटल होना शुरू किया, हमने सिविलाइजेशन बनाना शुरू करी इसी मसले से बच के कि अरे अब हम जानवरों को रोज उस वाइल्ड नेचर में हम जाके खुद की जान खतरे में भी नहीं डालेंगे, आराम से सेटल होके खाएंगे, फार्मिंग करेंगे। हम लोग इस स्टेट पे आ गए। मैं तो कहता हूँ बंद कर दो, मैं तो कहता हूँ बंद कर दो नॉन वेजिटेरियन खाना, पर ये होएगा नहीं, ये एक फेल्ड परसूट होएगा, इसलिए मैं इसके खिलाफ लड़ता नहीं हूँ। इसी तरीके से डेयरी यूज करना, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना, हम लोग हट नहीं सकते इससे। गुलाब जामुन खाना बंद कर दोगे क्या? आइसक्रीम खाना बंद कर दोगे क्या? डेजर्ट खाना बंद कर दोगे क्या? ऑलमोस्ट हर दूसरा नहीं। इसलिए मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं है, बट एटलीस्ट हम अपने आप को झूठ तो बोलना बंद कर दें। ठीक है, हम गाय को बहुत ऊंचा औहदा दे रहे हैं, लेकिन समझो वो क्यों दे रहे हैं, इसका हिस्ट्री समझो क्या है, कि कहां से आई है ये बात। क्यों सांड को क्यों नहीं वो प्रिविलेज मिलती, सांड को क्यों नहीं वो स्टेटस मिलता, गाय को क्यों मिलती है? सांड की वजह से ही जस्ट बाय द वे गाय है, बट गाय को क्यों मिलती है? कि सांड दूध नहीं देता है, गाय दूध देती है। और एक मेजरली वेजिटेरियन जिसका कल्चर का पार्ट हो वेजिटेरियन फूड, वहां पर गाय की महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो अगर ये वीडियो देखने पे कोई लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हों, बहुत इमोशनल हो जाएं इस बात को लेके कि तू कौन होता है, हम गौरक्षक हैं, वेल तुमसे बड़ा गौरक्षक मैं हूं। बैन करना है ना बीफ, मैं तो कह रहा हूं कर दो। मतलब सिर्फ खाने के लिए क्यों, उसके चमड़े के लिए भी बैन करो। और बीफ ही क्यों, चिकन बैन करो, बकरे काटना बैन करो, अंडे बैन करो, फिश बैन करो, सब कुछ बैन करो ना। हम तो जानवर प्रेमी हैं, मैं तो हूं, तो करो सब कुछ बैन। सो यू कैन नॉट कम एट मी विद दैट आर्ग्यूमेंट कि मैंने तुम्हारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया गौरक्षक वाला। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूं कि जितने हम अपने आप को वो दिखा बिगर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं ना, कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम देखो हम गाँव से गाय से प्यार करते हैं, हम जानवरों से प्यार करते हैं,
ये जानवरों से आपका प्यार नहीं है, ये आपके बिगेटेड नेचर है, जो बस ये दर्शाता है कि आप क्यों एक पर्टिकुलर जानवर से प्यार करते हो, बिकॉज आपको उससे कुछ फायदे मिलते हैं। और ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिकली आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूं इसकी हिस्ट्री, कहां से ये बात आई होगी कि गाय ऑस्पिशियस है, कि गाय डिवाइन बीइंग है। डिविनिटी हम सिर्फ उन्हीं जानवरों को दे रहे हैं, डिविनिटी हम सिर्फ उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, डिविनिटी हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को दे रहे हैं जिसका हमें कोई फायदा होगा। अपने फायदे के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रिलीजन, कल्चर और सब कुछ बनाया है। मैं खुद बहुत एक सेल्फिश इंसान हूँ, मैं खुद एक ईगोसेंट्रिक इंसान हूँ, बट एटलीस्ट मैं अवेयर हूँ इस चीज़ को लेकर, एटलीस्ट मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ को। मोस्ट लोग तो जस्ट लॉस्ट जिंदगी जी रहे हैं। आई डोंट नो मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, बट अगर आप जानवरों से प्यार करते हो, गाय को खिलाओ, बट अगर कभी कोई सांड दिख जाए तो उसको भी खिला दो बेचारे को। इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। विद दैट बीइंग सेड, बाय बाय। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं, दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो